हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं अखंडित या सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे करें ये पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने मेरे कल के लेक्चर में अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज आपने पढ़ा था। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज आपने पढ़ा था। विद्यार्थियों, समांतर माध्य की जब हम गणना करते हैं तो प्रत्येक श्रेणी के अलग अलग मेथड हैं। आपने अच्छी तरीके से इंडिविजुअल सीरीज समझ ली है, डिस्क्रीट सीरीज समझ ली है, जिनमें दोनों मेथड मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आज का जो टॉपिक है वह अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज का है। इसमें हम किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करें ये अपने को अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होंगे। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम प्रत्यक्ष रीति कहते हैं। दूसरा है शॉर्टकट मेथड, जिसको लघु रीति हम कहते हैं। और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे पद विचलन रीति कहते हैं। यह मेथड तभी लगाना है जब हमारी श्रेणी समान अंतराल वाली हो, अर्थात प्रत्येक वर्ग में अंतराल क्लास इंटरवल्स इक्वल हों, तभी इस मेथड का उपयोग करेंगे, अन्यथा इस मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसके हल करने के तीन मेथड हमारे सामने आए, जबकि खंडित श्रेणी में आपने देखा था दो ही मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब आपको ये समझना है कि खंडित और अखंडित श्रेणी में बेसिक डिफरेंस क्या है। खंडित श्रेणी में हमें साइज दे रखी थी और अखंडित श्रेणी में साइज में हमें वर्ग अंतराल मिलेंगी, या मिड वैल्यू मिलेंगी, या लेस देन मोर देन सीरीज वाली ओपन एंड सीरीज मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें वर्गांतर दे रखे हैं तो हम L1 + L2 डिवाइड बाई 2 करके मध्य बिंदु निकालेंगे, और जो मध्य बिंदु है वही हमारी साइज बन जाएगी, और हम खंडित श्रेणी की जो विधि पढ़ी थी उसी विधि से समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। तो हमारे सूत्र समझिए आप, x बार इक्वल टू सिग्मा fx/n है यदि आप प्रत्येक रीति से हल करें। यही सेम फॉर्मूला आपने खंडित श्रेणी में भी पढ़ा था डायरेक्ट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a + सिग्मा f/dx/n। सेम फॉर्मूला हमने खंडित श्रेणी में पढ़ा था। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि यहाँ x का मतलब होता है, x मीन्स मिड वैल्यू, अर्थात L1 + L2 डिवाइड बाई 2 करके हम x निकालेंगे। x को हमने समझ f से गुणा कर दिया तो fx का कॉलम बनेगा, और उनका योग कर दिया तो सिग्मा fx हो जाएगा। और n मीन्स है सिग्मा f, अर्थात हमारी आवर्तियों का योग। ठीक इसी प्रकार से शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे आप, तो a मीन्स एज्यूम्ड मीन, अर्थात आपके जो मिड वैल्यू हैं उनमें से किसी एक मिड वैल्यू को आपको एज्यूम करना है। उसके पश्चात आपको dx निकालने हैं, जो आपने खंडित श्रेणी पढ़ा था, अर्थात x में से a घटा दीजिए तो dx आएंगी। dx को संबंधित f से गुणा करेंगे तो f/dx बनेगा, और उसका सिग्मा कर देंगे हम तो सिग्मा f/dx बन जाएगा। और सिग्मा f का भाग देकर इस सूत्र के द्वारा हम लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। पद विचलन रीति से अगर हल करें तो a मीन्स एज्यूम्ड मीन, आपको यहाँ पर dx हैश निकालना है, अर्थात x में से एक घटाते हैं तो dx आएंगी, और चूँकि वर्ग अंतराल समान है तो जो dx आपने यहाँ ज्ञात किए थे उसमें i का भाग दीजिए, अर्थात क्लास इंटरवल का भाग दीजिए तो dx हैश हो जाएंगी। तो ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन के जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएंगी, और बहुत आसानी से हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। और फिर संबंधित f से गुणा करके f/dx हैश निकाल लेंगे, उसका सिग्मा कर लिया और आवर्तियों के योग का भाग दे लिया, क्लास इंटरवल से गुणा कर दिया, तो समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड आपको खंडित श्रेणी की तरह ही हल करने हैं, लेकिन अखंडित श्रेणी में पद विचलन रीति तभी यूज करिए आप जब समान अंतराल हो। आपको मैंने खंडित श्रेणी में जो विधि बताई थी एक बार पुनः आपके सामने रिपीट करना चाह रहा हूँ। खंडित श्रेणी में मैंने आपको सारी विधि समझाई थी, आपको वही विधि आपको अखंडित श्रेणी में यूज करनी है, अर्थात प्रत्येक मिड वैल्यू से उसकी आवृत्ति को गुणा करते हैं। हम पहले मिड वैल्यू निकाल लेनी है, फिर मिड वैल्यू को प्रत्येक मिड वैल्यू को उसकी आवृत्ति से गुणा करते हैं तो fx आएगा। गुणनफल का योग करते हैं तो सिग्मा fx आएगा। कुल आवर्तियों का योग करते हैं जिसको हम सिग्मा f या n कहते हैं। गुणनफल के योग में कुल आवर्तियों का भाग देकर x बार ज्ञात करते हैं, अर्थात x बार इक्वल टू सिग्मा fx/n। तो ये फॉर्मूला खंडित श्रेणी में भी था, सेम यही फॉर्मूला अखंडित श्रेणी में भी लगाना है। इसी प्रकार से शॉर्टकट मेथड खंडित श्रेणी में आपने पढ़ा था, वही अखंडित में है। किसी भी मिड वैल्यू को कल्पित माध्य मानकर आपको कल्पित माध्य मानना है, अर्थात एज्यूम मीन मान लें। किसी भी एक मिड वैल्यू को आपको एज्यूम मान लेना है।
मूल्यों में से कल्पित माध्य घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं, अर्थात x माइनस ए करके एफ डी एक्स निकाल लीजिए। विचलनों को संबंधित आवर्ती से गुणा करके एफ डी एक्स निकालना है और गुणनफल का योग कर देंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स आएगा। और सूत्र हमारा है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन, और यहाँ एन का मतलब आवर्तियों का योग होता है। तीसरा मेथड आपने पढ़ा स्टेप डिवीजन मेथड, उसमें सूत्र यही रहेगा, बस जो आपने ये डी एक्स निकाला है उसमें आई का भाग दे दीजिए आप क्लास इंटरवल का, तो ऐसा करने से डी एक्स डैश हो जाएंगी। फिर आप वही आगे काम वही करना है, एफ को गुणा करना है डी एक्स डैश डैश से, सिग्मा एफ डी एक्स निकाल लेंगे हम, उसका योग करेंगे और इस सूत्र को आप इनटू आई कर देंगे तो स्टेप डिवीजन मेथड से हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो अब समांतर माध्य की गणना कैसे करें ये अपने को आज के लेक्चर में समझना है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, अर्थात हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष रीति से, लघु रीति से तथा पद विचलन रीति से। हमारी साइज रखिए वेजेस रुपयों में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये तो हमारी साइज है मजदूरी की। नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या जो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी, ये है पहले ग्रुप में है 10, फिर 15, 20, 25, 18 और 12। तो ये क्वेश्चन हमारा है और हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, हमें तीनों ही मेथड से हल करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं और ये ग्रुप बढ़ते क्रम में ही भी हम देख रहे हैं, समान अंतराल वाले हैं, हमने ये भी नोट किया है। ये एक अपवर्ती श्रेणी है अर्थात एक्सक्लूसिव सीरीज है। हमारी सीरीज समांतर माध्य में ना रखिए, चाहे अपवर्जी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समावेशी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असमान अंतराल की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य का बहुलक में आपने समझा था कि श्रेणी वर्गांतर समान हो, लेकिन समांतर माध्य के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वर्गांतर समान हो। असमान वर्गांतर है तो भी हम शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड से आसानी से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे वर्गांतर समान नजर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अब कैसे हल करें ये समझना है। तो विद्यार्थियों सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमारी जो साइज दे रखी है वेजेस, हमें इसका मिड वैल्यू निकालना होगा, पहला काम ये होगा। और मिड वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट मेथड से आपको एफ से गुणा करके एफ एक्स ज्ञात करना होगा और फिर सूत्र लगा हल कर लेंगे। शॉर्टकट मेथड है तो आपको जो मिड वैल्यू निकालोगे उसमें से किसी एक को एज्यूम मीन मानना होगा, फिर डी एक्स निकालने होंगे और फिर एफ डी एक्स निकालने होंगे, फिर सूत्र लगाना होगा। और अगर हमारा स्टेप डिवीजन मेथड है तो भी किसी एक को हमें एज्यूम मीन मानना है, फिर डी एक्स निकाल करके उसमें आई का भाग देना है और फिर हमें एफ डी एक्स निकालने हैं और शॉर्टकट मेथड के सूत्र से हल करना है। तो ये गणनाएं कैसे करें ये मैं आपको एक एक करके समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरे हैं कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड में क्या होगा। तो एक तालिका मैंने बनाई है वेजेस, फिर मैंने एक कॉलम लिखा है एफ का, एक लिखा मैंने मिड वैल्यू का और एक एफ एक्स का। तो हमें इनमें वैल्यू उतार लेते हैं। हमारी वेजेस दे रखी है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी उतार रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन में दे रखी है 10, 15, 20, 25, 18 और 12। इनका योग कर देंगे हम, इस योग को हम n कहते हैं। इनका योग किया तो 5, 5, 10 और 10, 20 का 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, योग आया हमारा 100। हमें स्टूडेंट्स मिड वैल्यू निकालनी है, अर्थात L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, दोनों के योग में 2 का भाग देना है। तो 0 प्लस 10, 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, पहली मिड वैल्यू 5, दूसरी आई 15, 25, 35, 45 और 55। तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो मिड वैल्यू निकाली है इस मिड वैल्यू को हमने x नाम दे दिया है और अब आप संबंधित f से गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट मेथड से हल करने के लिए हमें चाहिए एफ एक्स चाहिए, अर्थात 5 को 10 से गुणा कर दीजिए। तो 5 को 10 से गुणा किया तो आया 50। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 गुणा 15 तो ये हो गया 225। 25 को 20 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया 500। 35 को 25 से गुणा कर दीजिए, 35 इंटू 25 तो गुणा करने पर आता है 875। 45 को आप 18 से गुणा कर दीजिए, 45 को 18 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 810।
ये 810 हो गई। और 55 को 12 से गुना कर दीजिए। 55 को 12 से गुना किया तो संख्या आ जाएगी हमारी 660, 660। हमें ये योग करना होगा। तो योग किया हमने 5 5 10 का 0, 1 6 2 8 15 16 और ये 22 का 2, 2 4 9 17 25 और 31। तो ये संख्या बन गई हमारी सिग्मा एफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सिग्मा एफ एक्स भी निकाल ली और हमने एन भी निकाल लिया। और सूत्र हमारा है डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। सिग्मा एफ एक्स है 3120 और एन है हमारा 100। तो एक्स बार इक्वल टू भाग दे दिया हमने तो 31.2 ये वेजेज है, इट इज़ आवर रुपीज़। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य की गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। अब हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं। हमें ये जो मिड वैल्यू हैं, इन मिड वैल्यू में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मानना है। जैसे मैंने मान लिया 25 को, तो मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ। 25 को मैंने ये मान लिया, तो ए बराबर 25 और हमें डी एक्स निकालने हैं। स्टूडेंट डी एक्स निकालने के लिए क्या काम करिए, समझिए कि आपकी जो एक्स है उसमें से ए घटाना है, अर्थात प्रत्येक एक्स में से आपको 25 घटाने हैं। तो 5 में से गई 25, तो ये संख्या माइनस की आ गई, माइनस की 20। फिर 15 में से गई 25, तो माइनस के 10। फिर 25 में से गया 25, तो आया 0। 35 में से गई 25, तो ये 10। 45 में से गई 25, तो 20। और 55 में से गई 25, तो ये आए 30। तो मैंने ये dx निकाल दिए। अब dx निकालने के बाद आपको इस dx को संबंधित f से गुणा करना है। तो देखिए f यहाँ लिखी हुई है, dx को f से गुणा करते कॉलम बनेगा f dx का। -20 को 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस के हो जाएंगी, माइनस के 200 हो गई। माइनस के 10 को 15 से गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस के 150 हो गई। 0 को 20 से गुणा किया तो ये 0 ही रहेगा। 10 को 25 से गुणा कर दिया तो 250 आ गया। 20 को 18 से गुणा कर दिया तो ये प्लस का 360 आ गया। 30 को हमने 12 से गुणा कर दिया तो ये भी प्लस का 360 आ गया। अब हमें योग करना है, तो योग करें तो ये तो प्लस की संख्या है तीनों, तो प्लस का तो योग आप अलग अलग कर दीजिए। ये प्लस का योग मैंने करके बता रहा हूँ आपको। प्लस का योग आया 0 6 6 12 और 7 17, 1 3 3 6 और 3 9, ये तो है प्लस के, ठीक है। अब हमें योग चाहिए माइनस का। माइनस के हैं 350, माइनस के हैं 350। तो 970 में से 350 घटा दीजिए आप, तो ये बच गए 0, 7 में से 5 गए 2, प्लस के बच गए 620। तो हमारी संख्या ये आई 620। तो इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ डी एक्स। तो हमारे क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन भी आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स भी है, एन भी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स बार निकालने के लिए। तो एक्स बार इक्वल टू ए माना था हमने 25, सिग्मा एफ डी एक्स है 620 और एन का मान हमारे यहाँ पर है 100। तो एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 6.20, तो एक्स बार इक्वल टू हो गया हमारा 31.20, 31.20 ये एक्स बार बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्स बार की गणना करके दिखा सकते हैं। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अब आते हैं स्टेप डिवीजन मेथड में। स्टेप डिवीजन मेथड में हमें क्या काम करना होगा कि एज्यूम्ड मीन हमारा क्वेश्चन सेम ही रहेगा, साइज भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, मिड वैल्यू भी निकालने होंगे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेम है। फिर हमें dx भी निकालने होंगे। तो इनमें से किसी एक को ए मान लिया आपने, 25 को मान लिया, तो हमने dx भी निकाल लिए। अब जो dx निकाले हैं उस dx में हमें i का भाग देना है। तो हमारे dx थे ये हमने निकाल रखे हैं। क्लास इंटरवल 10 का है तो प्रत्येक में 10 का भाग दे दो। तो बस का 10 का भाग दिया तो माइनस के 20 10 का भाग दिया तो ये माइनस के 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1 2 और ये 3। विद्यार्थियों जो dx था उसमें 10 का भाग देते ही हमारी संख्या शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई। अब इस dx डैश को आप समझ f से गुणा कर लीजिए। तो हमारी f क्वेश्चन में यही है, ये दे रखिए यहाँ पर। तो 10 को -2 से तो ये माइनस के 20, 15 को -1 से तो माइनस के 15, ये 0, 1 को गुणा किया हमने 25 से तो ये आया 25, 2 को गुणा किया 18 से तो ये आया 36,
3 को गुना किया 12 से तो ये भी आया 36। हमने इनका योग किया, तो योग करने के लिए ये प्लस की हैं माइनस की घट जाएंगी और योग हमारा आएगा 62। प्लस की होगी 97, माइनस की हैं 35, तो योग कर दिया मैंने ये 62। अर्थात 120 था तो इसमें 10 का भाग देने पर जितना आएगा उतना ही आएगा ही, और ये सिग्मा FDX बन गया हमारा कितना 62 हो गया। अब सूत्र लगा दीजिए, ए माना था हमारा 25 था, सिग्मा FDX डेस आपने ज्ञात किया वो 62 है, एन हमारा 100 है और आई हमारी 10 है। तो इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कट गया हमारा, संख्या हो गई x बार बराबर 25 प्लस 6.2 बराबर 31.2। तो आप स्टूडेंट्स हम देखा, चाहे आप मेथड हमारा कोई सा भी यूज करें, चाहे डायरेक्ट मेथड से हल करें सवाल, चाहे शॉर्टकट से करें, चाहे स्टेप डिवीजन से करें, हमारे सॉल्यूशन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा समांतर माध्य कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे याद करें। 3 मेथड आपको मैंने पढ़ाए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। अगले लेक्चर में मैं समांतर माध्य से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आपके सामने आएंगी उनका समाधान कैसे होगा ये आपको समझाऊंगा। आप मेरे लेक्चर सुनते रहिए। आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों में इसको आप शेयर कीजिए, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।